मैं अपने माजी से जान छुड़ाना चाहता हूं अहमद चचा, मगर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। जितनी कोशिश करूं सब कुछ सामने आ जाता है। मेरे ज़मीर भी मुझे चैन नहीं लेने देता, और जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं उसे भी मैं ये बात नहीं समझा पाता। बेटा, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में अपनी बात समझाना किसी के लिए आसान नहीं। सबके लिए मुश्किल है मानता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमद चचा, जिन्हें मैं दिल से चाहता हूं उन्हीं का गुनहगार हूं मैं। अब आप ही बताएं मुझे, ऐसी बात समझाई जा सकती है क्या? यही बात अंदर से मार रही है मुझे, कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं? बेटा, मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें राह मिले। सुनाइए अहमद चाचा, सुनाइए। शायद आपकी बात सुनकर ही मुझे कुछ सब्र आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन तूर सीना पर अल्लाह ताला से अर्ज किया, या रब, तेरा सबसे ज्यादा गुनाहगार बंदा कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, कल तुम बहर अहमर के साहिल पर जाना, वहां एक शख्स आएगा जो कि अपने बेटे के साथ होगा, वही मेरा सबसे गुनाहगार बंदा है। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस साहिल की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई एक शख्स वहां बेटे के साथ मौजूद है। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एक सवाल किया, या रब्बुल आलमीन, तेरा इस दुनिया में सबसे नेक बंदा कौन है? अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम दोबारा उसी साहिल पर जाओ, वहां एक शख्स अपने बेटे के साथ आएगा, तुम उसे देखना, वही मेरा सबसे नेक बंदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए और उन्होंने देखा कि वही शख्स उस साहिल पर मौजूद था। और फिर क्या हुआ चाचा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर परवरदिगार से सवाल किया, ये क्या मामला है कि एक ही इंसान एक दिन सबसे बड़ा गुनाहगार और फिर दूसरे ही दिन सबसे नेक इंसान कैसे हो सकता है?